हेलो दोस्तों, आप सबका द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। लेकिन आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने आया हूं। मैं अपनी लिखी एक कविता इस साहसिक कदम उठाने वाली बेटी को समर्पित करना चाहता हूं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं तेलंगाना की एक चुनावी रैली का है, जिसमें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनावी भाषण दे रहे होते हैं, उसी समय एक लड़की वहां लगे लाइट पोल पर चढ़ जाती है। ये एक ही लड़की है, इसके दो फोटोज हैं, एक यहां फिर यहां। और प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि उतर जाओ बेटी, उतर जाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। बहुत मशक्कत के बाद वो उतर जाती है। दोस्तों, चुनावी भाषण के बाद इस बेटी ने मीडिया को बयान दिया है। मैंने टेलीविज़न पर वो बयान सुना, लेकिन क्योंकि तेलुगु में भाषण है जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अभिषाक शर्मा जी अपने चैनल पर उसका जो अर्थ बताए हैं, उसके अनुसार ये लड़की प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में ऐसा साहसिक कारनामा करने इसलिए गई है क्योंकि ये अपनी बात सुनाना चाह रही थी। इसने कहा है कि भारत देश के प्रधानमंत्री, आप किस तरह से सुनेंगे? आपसे अगर बेटियों के साथ कुछ हो जाता है तो सुनाने का कोई मंच है ही नहीं। इस बेटी ने मणिपुर की घटना का भी जिक्र किया है। इस बेटी ने ओलंपिक मेडल जीतने वाली लड़कियों के साथ जो बर्बरता उनके इस पुकार पर हुई कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर पुलिस कार्रवाई करे, इस बेटी ने कहा है कि वह आप आरोपी सांसद आपका सांसद है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बेटी ने उन्नाव की घटना का भी जिक्र किया है कि सेंगर के खिलाफ एक्शन लेने से पहले उस बेटी को बहुत कुछ झेलना पड़ा और बहुत सारा जब जन दबाव बना तब सरकारों ने कार्रवाई की। इस बेटी ने कहा है कि आप देश की सारी संपत्ति अडानी को दे रहे हैं, वैकेंसीज रोक रखे हैं, जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बेटी ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि आप अपने चुनावी भाषणों में नफरत भरी बातें कहते हैं, आपकी पूरी पार्टी और आप नफरत की राजनीति करते हैं, जिससे देश में हिंसा फैली है। तमाम माओं के गोद उजड़ गई, तमाम महिलाओं के सुहाग उजड़ गए, लेकिन आप फिर भी आते हैं वोट मांगने। तो इस बेटी ने जो ये बात प्रधानमंत्री से कही, इसके लिए मैं अपनी ओर से कविता क्यों भेज रहा हूं। आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री को कोई ये बात कहे तो आप कविता उसके लिए लिखेंगे? जी नहीं, पहले तो मैं अपनी पहले से लिखी कविता बस इसको भेंट कर रहा हूं, इस पर शूट कर रही है वो। ये कविता मैंने 2016 में लिखी थी। लेकिन दूसरी बात ये कि ये भारत के एक अनोखे प्रधानमंत्री हैं जो पंडित नेहरू जी को पानी पी पी कर गाली देते हैं। जी हाँ, गाली देते हैं, कोसते हैं, लेकिन उनकी रत्ती भरे नकल नहीं करते कि वो छोटे छोटे बच्चों से हाथ मिलाकर बात करते थे, एक कटीले तार के इधर से बात करते हैं। और ये कभी भी आज तक कोई प्रेस वार्ता नहीं किए हैं। G20 शिखर सम्मेलन में जिसका बहुत बड़ा श्रेय लेना चाह रहे थे, वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में होने के बावजूद भी प्रेस वार्ता उसमें नहीं करने देते हैं। विदेशी नेताओं को जाकर के दूसरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। तो लोकतंत्र का वो इन्होंने कहां तक पहुंचा दिया है कि इनसे बात सुनाने के लिए बेटियों को जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है, आत्मदाह करना पड़ रहा है। और यहाँ भला हो कि इस लाइट पोल पर इनकी नज़र पड़ गई और ये बेटी इनको दिख गई कि यही एक तरीका है अब बात सुनाने का। तो ये बेटी क्या है, एक आईना है, और प्रधानमंत्री पर जो दाग लगे हुए हैं उसको ये दिखा रही है। इसीलिए मैं अपनी कविता इस पर समर्पित करता हूँ। इस बेटी के लिए मैं यह कविता समर्पित करता हूं कि मैं आईना हूं, मेरे करीब मत आओ। मैं आईना हूं, मेरे करीब मत आओ, मेरा तो काम ही है अक्स को दिखा देना। मैं आईना हूं, मेरे करीब मत आओ, मेरा तो काम ही है अक्स को दिखा देना। दाग जो है तुम्हारे चेहरे पर, काम है तुम्हारा दाग को मिटा लेना। मैं आईना हूं जो तू मुझे फोड़ेगा। अक्सर यही हुआ, जो आवाज उठाया उसके खिलाफ कार्रवाई। तो क्या आवाज उठाने वाले आवाज उठाना बंद कर देंगे? जी नहीं। तो मैं आईना हूं जो तू मुझे फोड़ेगा, टूट जाऊंगा पर अक्स ही दिखाऊंगा।
दाग जो है तुम्हारे चेहरे पर, 1000 टुकड़ों में 1000 नजर आऊंगा। यह लाइन मैं सभी उन मीडिया कर्मियों को समर्पित करता हूं, देश के उन सभी लोगों को जो सरकार की आलोचना ऐसे वक्त में कर रहे हैं जबकि आलोचना करने मात्र से उल जुलूल आरोपों में जेल हो रही है। तो मैं आईना हूं जो तू मुझे तोड़ेगा, टूट जाऊंगा पर अक्स ही दिखाऊंगा। दाग जो है तुम्हारे चेहरे पर, 1000 टुकड़ों में 1000 नजर आऊंगा। मुल्क के आईनों को यूं लपक कर ना तोड़ो, मुल्क के आईनों को यूं लपक कर ना तोड़ो, पटक कर जमी पर उन्हें यूं ना फोड़ो, टूट जाएंगे नुकीले कांच बन जाएंगे। मुल्क में कितने ऐसे लोग होते हैं जो तानाशाही विचार की सत्ता के खिलाफ सीना ताने खड़े होते हैं और अपनी बात जनता के हक और हुकूक के लिए रखते हैं। वही लोग मुल्क के आईने हैं। और आईना क्या करता है? आईना हमको मौका देता है अपना चेहरा साफ कर लेने का। आईना हमारे दीवार की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है। और आईना अपने पीछे दीवार अगर कहीं टूटी फूटी है तो गंदगी छुपा भी लेता है। यानी आईना हमको सुधरने का मौका देता है। तो मुल्क के आईने जो हैं वो मुल्क को सजाने संवारने का मौका देते हैं। लेकिन ये क्या, जिसके लिए वो आईना है, जिनको उन आईनों में अपना चेहरा देखकर, देश को देखकर, मुल्क को देखकर अपने नीतियों में बदलाव करके देश को सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी है, वही तो तोड़ रहे हैं। तो मुल्क के आईनों को यूं लपक कर ना तोड़ो, पटक कर जमी पर उन्हें यूं ना फोड़ो, टूट जाएंगे नुकीले कांच बन जाएंगे। अभी जो आपको सही रास्ते पर लाने के लिए आईना बनकर आपको दिखा रहा है, अगर आप उससे लड़ेंगे, तोड़ेंगे तो ये झुकने वाले लोग नहीं होते हैं, फिर वो विद्रोही बन जाएंगे। तो मुल्क के आईनों को यूं लपक कर ना तोड़ो, पटक कर जमी पर उन्हें यूं ना फोड़ो, टूट जाएंगे नुकीले कांच बन जाएंगे। दाग चेहरे पे लिए राह से वो आएंगे, नुकीले कोने, नुकीले टुकड़े तब पांव में चुभ जाएंगे, आह भर कर वो धम्म से गिर जाएंगे। आईना टूटा है, आईना टूटा है पर अक्स ही दिखाएगा। नुकीले टुकड़े में भी दाग नजर आएगा, नुकीले टुकड़े में भी दाग नजर आएगा, नुकीले टुकड़े में भी दाग नजर आएगा। जय हिंद मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो खूब शेयर करिएगा। धन्यवाद।